चलो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो थर्ड टाइप, पहली टाइप होगी कॉम्बिनेशन, सेकंड है डिकम्पोजिशन। अभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे। अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड है इसी में मीनिंग इसका छुपा हुआ है। इसका मीनिंग डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या होता है, किसी एक चीज को उसके जगह से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। ठीक है, यानी एक चीज को उसके जगह से हटाना, उसको बोलते डिस्प्लेस। प्लेस मतलब जगह, प्लेसमेंट मतलब, रिप्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, प्लेस है ना जगह, डिस है ना हटाना हो गया यहाँ पर। ठीक है, डिस कर देना, प्लेस से उसको डिस अलग कर देना, मतलब किसी एक चीज को उसके प्लेस से हटा देना, उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। और रिएक्शन, अब कौन किसको हटाएगा, कौन किसको हटाएगा इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो हमेशा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जब भी होती है और कोई ये कंपाउंड है, ठीक है, उसके अगर रिएक्शन हम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कर रहे हैं और वो अगर एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है ये कंपाउंड वाले एलिमेंट से, तो ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट क्या करता है, ये लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से निकाल देता है और उसकी जगह ले लेता है। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे दिन में डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जगह से हटाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर देखो कोई टीम होती है, कबड्डी टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं कबड्डी खेलते हैं, हाँ 7। ठीक है, अगर मान लो कोई एक इंजोर्ड हो गया तो क्या करेंगे उसको हम, इंजोर्ड अगर हो गया प्लेयर तो उसके जगह एक सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब उसको निकाल के उसके जगह जो हमारा एक्स्ट्रा प्लेयर है उसको हम अंदर में एंट्री करते हैं। तो वही होगा, उसकी प्लेस दूसरे ने ले लिया, उसको हमने डिस्प्लेस कर दिया। आगे दिन में तो सेम होता है रिएक्शन में। तो एक एग्जांपल लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब एक एक्टिविटी थी स्टार्टिंग में, हमने जब चैप्टर चालू किया था उस वक्त कौन सा रिएक्शन था, जिंक और कॉपर सल्फेट वाला। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जनरली कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, और इसमें हमने डाल दिए थे जिंक पाउडर डाला था इसमें। ठीक है, एक्टिविटी जो फर्स्ट डे हमने एक्टिविटी देखा था उसमें, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने जिंक का पाउडर डाल दिया। तो जब रिएक्शन होगी तो हमें क्या पता चला, जो सॉल्यूशन था वो काय का बन गया, यहाँ पर जेड यानी SO4, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया और प्लस कॉपर यहां से अलग हो गया। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन, जिंक पाउडर सॉलिड में है, ये एक्वस सॉल्यूशन और ये सॉलिड में है। अब देखो रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पर, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है यहाँ पे कॉपर लेस रिएक्टिव है किससे कंपेयर टू जिंक, जिंक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और इससे ये कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट में जो मौजूद कॉपर है ये लेस रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करता है, कि जिंक यहां से कॉपर को हटा के खुद अपनी यहां जगह ले लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। कॉपर को क्या कर दिया, जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया, उसकी प्लेस से उसको डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली। तो कौन करता है ये, हाईली रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को निकालता है। लेस रिएक्टिव वाला हाई रिएक्टिव को नहीं निकाल सकता क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इस आयन के साथ में रिएक्शन कर लेता। अब देखो एक्वस सॉल्यूशन है, अब एक्चुअल होता कैसे रिएक्शन, तो जो एक्वस सॉल्यूशन है अब ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब जिंक पाउडर में एक्वस सॉल्यूशन में डाले तो ये भी अपने आप को आयन में कन्वर्ट कर लेता है और यहाँ ये आयन में कन्वर्ट है। तो ये जो Zn है ये SO4 के साथ कंबाइन हो जाता है और Cu आयन ये अलग होके कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने आयन फॉर्म में कन्वर्ट होता है और लेस रिएक्टिव आयन को डिस्प्लेस कर लेता है। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे दिन में तो सिंपली हमें क्या ध्यान में रखना है, द रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट और आयन डिस्प्लेसेस द लेस ion of less reactive element and thus the takes the place of, and the more reactive element takes the place of less reactive element. ठीक है, उसके कंपाउंड में। So such reaction is known as displacement reaction. अगर ध्यान में the reaction in which हम आपके बुक में जो डेफिनेशन दिया उस हिसाब से उसको डिफाइन करेंगे। तो समझ में आ गया क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से निकाल के उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एग्जांपल है, तो हम डेफिनेशन पहले देखेंगे और फिर 1 बाय 1 उसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो गई,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जैसा अभी बताया, ठीक है। किसका प्लेस? लेस रिएक्टिव आयन का। द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसके आयन को कौन इन ए कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपना आयन फॉर्म करता है, और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसके आयन को उसके कंपाउंड से वो निकाल देता है और वहां खुद की जगह ले लेता है। समझ में आ गया? इसका मीनिंग क्या हुआ? द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन, किसकी प्लेस? आयन की। किसके? ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट के आयन की प्लेस इन ए कंपाउंड इज टेकन बाय, तो जो भी कंपाउंड है, ठीक है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट का आयन जहां अवेलेबल है उस कंपाउंड में उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट के आयन की प्लेस कौन ले लेता है? इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट का आयन के फॉर्म में कन्वर्शन होके वो जगह ले लेता है, इसलिए इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एग्जांपल आपके बुक में जो दिया है, ऑलरेडी हमने रिएक्शन पहले देखा है। तो ऑन एडिंग जिंक डस्ट टू ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब हम जिंक डस्ट को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कंपेयर टू कॉपर। तो कॉपर का सॉल्यूशन जो है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही ब्लू कलर का होता है। अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट इज फॉर्म, तो क्या होता है? जिंक सल्फेट तैयार होता है जो कि कलरलेस होता है। जी कॉपर सल्फेट क्या है? ब्लू कलर का है, इसमें हमने जिंक ऐड कर दिया तो जो नया सॉल्यूशन बन गया वो जिंक सल्फेट होगा और कॉपर हमें अलग दिखाई देगा उसमें। आगे ध्यान में, तो क्या हुआ रिएक्शन में? अब ये कंपाउंड है और कंपाउंड में कौन अवेलेबल है? Cu। ये Cu Zn से लेस रिएक्टिव है, तो ये Cu जब एक्वस फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में, तो कौन सा आयन तैयार हो जाएगा? यहाँ Cu2+ में कन्वर्ट हो जाता है, और ये Zn भी क्या में कन्वर्ट होता है? Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये SO4 के ऊपर कौन सा है? निगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है। तो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से Zn क्या होता है? ये Cu को यहां से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो ये Cu की जगह कौन ले लेता है? Zn ले लेता है। तो यहां क्या हुआ है? ये ना कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर, ठीक है। तो ये जो आयन है लेस रिएक्टिव एलिमेंट का आयन, इसकी जगह कौन ले लेता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट का आयन ले लेता है, ठीक है। और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट का आयन है ये अलग होकर एटम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ Zn ये Cu की जगह ले लेता है और Cu अलग हो जाता है एटम में, कॉपर के एटम अलग हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। एक मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से यानी उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दी, ठीक है। तो उसी तरह मोर एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल तो आपके बुक में दिया आपको फिल करने के लिए। तो CuSO4 प्लस अगर हम Fe करते हैं, Fe मतलब आयरन, तो ये एक्वस सॉल्यूशन Fe, तो क्या होगा? ये FeSO4 प्लस Cu निकल जाएगा, ठीक है। तो फेरस सल्फेट यहां तैयार हो जाएगा कॉपर सल्फेट में, अगर इसकी आयरन की हम रिएक्शन करेंगे। सो एक्वस थर्ड रिएक्शन हम दे सकते हैं इसी तरह से, CuSO4 प्लस Pb, तो ये हो जाएगा PbSO4 प्लस Cu वगैरह। तो इस तरह से 2-3 रिएक्शंस आपके बुक में दिया हुआ। तो समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है।